हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवंती के ज्येष्ठ पुत्र थे सांब, जिसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने कृष्ण को इसका दोषी मानते हुए यदुकुल के नाश का श्राप दे दिया, जिसे कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि कृष्ण के कुल का नाश उनके अपने पुत्र सांब के कारण होगा। महाभारत को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। एक बार महर्षि दुर्वासा एवं अन्य ऋषि द्वारका पधारे। ऋषियों का इतना बड़ा झुंड देखकर सांब और उनके मित्रों ने उनसे ठिठोली करने की सोची। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसका मुख ढककर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम कर उनसे कहा, हे महर्षि, हमारी ये सखी गर्भवती हैं। आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, अतः भविष्यवाणी करके ये बताइए कि इसे प्रसव में पुत्र होगा अथवा पुत्री। इस प्रकार के परिहास से सभी ऋषि बड़े दुखी हुए, किंतु इसे बालकों का बचपना समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए। श्राप तो वैसे भी उनकी जीवा के नोक पर रखा रहता था। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू हमसे ठिठोली करता है। जा, तेरी इस सखी के गर्भ से एक मूसल का प्रसव होगा और उसी मूसल से समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर सभी लोग भय के मारे वहां से भाग निकले। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि सांब को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने वही मार्ग में एक विशाल मूसल को उत्पन्न किया। सभी अत्यंत भयभीत हो उस मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटनाएं सच सच बता दी। जब कृष्ण और बलराम ने ऐसा सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण समझ गए कि यदुकुल के नाश और बलराम के निर्वाण का समय आ पहुंचा है। जब महाराज उग्रसेन ने ये सुना तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फिकवा दिया जाए ताकि इससे किसी प्रकार का खतरा न रहे। कृष्ण तो सब जानते ही थे, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। उग्रसेन की आज्ञा अनुसार उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फिकवा दिया गया। उस चूर्ण से मनुष्यों की ऊंचाई जितनी घास उग आई और थोड़े दिनों में लोग इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ के उत्सव हेतु समस्त यादवगण समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वहां वाद विवाद करते हुए वे सब मदिरा का पान करने लगे। कृष्ण और बलराम ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु किसी ने एक न सुनी। दोनों समझ गए कि देवयोग आ चुका है, इसी कारण वे दोनों उस भीड़ से अलग जाकर बैठ गए। मदिरा के मद में सात्विकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखो, ये वो महानुभाव हैं जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और तो और ये इतने बड़े महारथी हैं कि रात्रि के अंधेरे में छल पूर्वक इन्होंने उप पांडवों के वध में अश्वत्थामा का साथ दिया। इस पर भी आज ये निर्लज्ज की भांति यहाँ हमारे समक्ष बैठे हैं। सात्विकी के इस प्रकार कहने पर वहाँ उपस्थित यादव कृतवर्मा पर हंसने लगे। ऐसा देखकर कृतवर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने क्रोध में कहा, अरे क्लीव, तू मेरी वीरता की क्या बात करता है? तेरी वीरता भी तो जग जाहिर है। तूने भरी श्रवा का छल से वध किया। अगर ऐसा ना होता तो कब का नरक सिधार गया होता। कृतवर्मा के ऐसा कहने पर अब यादव सात्विकी पर हंसने लगे। तब सात्विकी ने क्रोध में कहा, हे नराधम, वो तू ही है
जो सत्यजित का वध करना चाहता था। ये सुनकर कि कृतवर्मा उनके पिता का वध करना चाहता था, सत्यभामा रोते रोते कृष्ण के पास पहुंची। स्थिति बिगड़ते देख कृष्ण और बलराम तुरंत वहां पहुंचे। इसी बीच क्रोधित हो कृतवर्मा ने फिर सात्विकी को धिक्कारते हुए कहा, अरे अधम, महाभारत युद्ध के 5वें दिन तेरे समक्ष ही भूरिश्रवा ने तेरे 10 पुत्रों का वध कर डाला। जो अपने पुत्रों की रक्षा न कर सका वो वीरता की बात किस प्रकार करता है। इस प्रकार अपमानित होने पर सात्विकी ने क्रोध में बिना कुछ सोचे अपनी खड़ग से कृतवर्मा का सर काट डाला। कृतवर्मा के इस प्रकार मारे जाने पर वहां हाहाकार मच गया। तुरंत ही वहां के सभी यादव वीर कृतवर्मा और सात्विकी की इन 2 गुटों में बट गए। कृतवर्मा की हत्या पर भोजराज और अंधक कुल के राजा ने सात्विकी पर आक्रमण कर दिया। ऐसा देखकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने युद्ध में कूद पड़े। बात ही बात में कृष्ण और बलराम के समक्ष ही वहां यादवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। किसी के पास अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, तो सभी ने वही उगी घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन घासों से सहस्त्रों मूसल पैदा हो गए और उसी सब से एक दूसरे का नाश करने लगे। जब कृष्ण और बलराम ने ऐसा देखा तो मारे दुख और क्रोध के स्वयं उसी घास से सबका वध करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम व धर्म के मार्ग पर चलने वाले यादवों को छोड़कर अधिकांशतः यादव कुल का नाश हो गया। यहाँ तक कि कृष्ण और बलराम के सभी पुत्र भी काल को प्राप्त हो गए। इसके बाद दुखी बलराम ने स्वयं जल समाधि ले ली और कृष्ण अकेले वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहाँ जरा नामक शिकारी ने अज्ञानता में उनके चरणों में बाण से प्रहार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।